सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दराज के नगरों तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। धन, वैभव और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह व्यापारी भीतर से बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसे दिन रात सताती थी कि उसके बाद इस विशाल व्यापार को संभालने वाला कोई नहीं होगा। संतान की प्राप्ति के लिए वह व्यापारी हर सोमवार को श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा और व्रत करता था। हर सोमवार शाम वह शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करता और मन से प्रार्थना करता। उसकी निरंतर भक्ति और श्रद्धा देखकर मां पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि उस व्यापारी की मनोकामना पूरी की जाए। परंतु भगवान शिव ने कहा, इस संसार में प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही परिणाम उसे प्राप्त होता है। मां पार्वती शिवजी की बात समझ गईं, फिर भी वह उस भक्त व्यापारी की भक्ति से प्रभावित थीं। उन्होंने बार बार भगवान शिव से निवेदन किया कि उस भक्त की इच्छा पूरी करें। अंततः मां पार्वती के बारंबार आग्रह पर भगवान शिव को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर इसे पुत्र सुख का वरदान तो दे दिया है, लेकिन ध्यान रहे इसका पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और यह भी स्पष्ट किया कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकेगा। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को पुत्र प्राप्ति की खुशी तो मिली, परंतु उसके मन में यह खुशी स्थायी नहीं रह सकी। पुत्र की अल्पायु की जानकारी ने उसकी सारी प्रसन्नता पर मानो छाया सी डाल दी। फिर भी वह अपने विश्वास और भक्ति से विचलित नहीं हुआ। पूर्व की भांति वह हर सोमवार को विधिपूर्वक भगवान शिव का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ ही महीनों बाद उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरे परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे नगर में बड़े धूमधाम से पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया, परंतु व्यापारी का हृदय पूरी तरह प्रसन्न नहीं था। उसे ज्ञात था कि उसका पुत्र केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। समय बीतता गया। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे वाराणसी शिक्षा प्राप्ति हेतु उसके मामा के साथ भेज दिया। दोनों मामा और भांजा ज्ञान की तलाश में रवाना हुए। यात्रा के दौरान जहां भी वे विश्राम करते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराते और दान पुण्य करते। एक दिन उनकी यात्रा के दौरान वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां चारों ओर उत्सव का माहौल था। नगर के राजा की कन्या का विवाह होना था और समूचा नगर उत्सव की सजावट में डूबा था। उसी दिन निश्चित समय पर बारात भी आ पहुंची, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दुल्हे के पिता को चिंता थी, क्योंकि उसका पुत्र एक आंख से काना था। उसे डर था कि अगर यह बात राजा को पता चल गई तो कहीं विवाह टूट न जाए और उनकी बड़ी बदनामी हो। तभी उसकी नजर व्यापारी के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। उसके मन में एक चाल चली, क्यों न इस लड़के को असली दूल्हे के स्थान पर खड़ा कर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को असली दूल्हे के साथ ले जाएंगे। उसने तुरंत मामा से संपर्क किया और अपना प्रस्ताव रखा। मामा, जो लालच में अंधा हो गया था, इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गया। बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा ने अपनी पुत्री को विदा करते समय अपार धन संपत्ति भेंट स्वरूप दी। बालक राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह अपने भीतर की सच्चाई को दबा न सका। उसे यह धोखा स्वीकार नहीं था। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर
चुपचाप एक संदेश लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है। मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें अब रहना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। राजकुमारी जब अपने ससुराल जा रही थी तभी उसकी नजर ओढ़नी पर पड़े उस संदेश पर पड़ी जो लड़के ने चुपचाप लिखा था। संदेश पढ़ते ही वह स्तब्ध रह गई और काने युवक के साथ जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो उन्होंने सारी सच्चाई जानने के बाद अपनी पुत्री को महल में ही वापस रख लिया। इधर व्यापारी का पुत्र अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। वहां उसने गुरुकुल में प्रवेश लिया और विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह 16 वर्ष का हो गया। अपने 16वें जन्मदिन के दिन उसने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और बहुत सारा अन्न, वस्त्र तथा दान पुण्य किया। उस रात वह थक कर अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वचन के अनुसार उसी रात शयन करते समय उसकी मृत्यु हो गई। सुबह जब मामा ने अपने भांजे को मृत पाया तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीत्कार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी एकत्र हो गए और सभी शोक में डूब गए। उसी समय आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए भगवान शिव और मां पार्वती वहां से गुजर रहे थे। मामा का करुण विलाप सुनकर मां पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, नाथ, मुझे इसका दुख सहन नहीं हो रहा, कृपया इसके कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने पार्वती संग अदृश्य रूप में उस स्थान पर जाकर देखा और बोले, यह वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्षों का जीवन दान दिया था। इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है। परंतु मां पार्वती अपनी करुणा में डूबी रहीं। उन्होंने शिवजी से बारंबार आग्रह किया कि उस बालक को नया जीवन प्रदान किया जाए। अंततः माता पार्वती के अनुरोध पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बालक को जीवन दान दे दिया। कुछ ही क्षणों में वह मृत बालक जीवित होकर उठ बैठा। अब शिक्षा पूरी करने के बाद वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर को लौट चला। मार्ग में दोनों पुनः उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। संयोगवश वहां भी एक यज्ञ का आयोजन चल रहा था। इस यज्ञ में भी उन्होंने भाग लिया और वही विधि ब्राह्मणों को भोजन दान पुण्य किया। उसी समय नगर का राजा यज्ञ स्थल से निकट से गुजरा। जैसे ही उसकी नजर युवक और उसके मामा पर पड़ी वह उन्हें पहचान गया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा ने दोनों को महल में बुलवाया और बहुत आदर सत्कार किया। कुछ दिनों बाद राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। साथ में राजकुमारी, ढेर सारा धन, वस्त्र और उपहार भी दिए। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे के वियोग में दिन रात व्याकुल होकर उसकी राह तक रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। वे उपवास रखकर भगवान से केवल एक ही प्रार्थना कर रहे थे, उनका पुत्र सकुशल लौट आए। परंतु जैसे ही उन्हें यह शुभ समाचार मिला कि उनका पुत्र जीवित है और अपनी पत्नी सहित नगर लौट रहा है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी ने तुरंत अपनी पत्नी और मित्रों को साथ लिया और नगर द्वार की ओर दौड़ पड़ा। जब उसकी नजर अपने पुत्र और राजकुमारी पुत्र वधू पर पड़ी तो उसकी आंखें भर आईं। बेटे का विवाह और उसके साथ राजकुमारी को देखकर व्यापारी का हृदय हर्ष और संतोष से भर गया। उसी रात भगवान शिव पुनः व्यापारी के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत, श्रद्धा और व्रत कथा के श्रवण से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी के हर्ष का पारावार न रहा। उसने भगवान शिव को कृतज्ञ भाव से प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। सोमवार व्रत की कृपा से व्यापारी के जीवन में खोई हुई खुशियां लौट आईं। उसका घर पुनः आनंद, प्रेम और सुख से भर गया। शास्त्रों में कहा गया है
जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान शिव की व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।